अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम हमज़ा जमाल है। आज मैं आपको करवा रहा हूँ डिटरमिनेंट और एडजॉइंट के बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ डिटरमिनेंट के बारे में कि डिटरमिनेंट होता क्या है, क्योंकि काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं। मैं 2010 आपको सॉल्व करवा रहा था, तो उसमें हमारे पास सवाल आता है ग्रामर रूल का। तो ग्रामर रूल से पहले हमें ये जानना चाहिए कि डिटरमिनेंट क्या होता है और एडजॉइंट क्या होता है। तो डिटरमिनेंट अब मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ। तो डिटरमिनेंट हम किस तरीके से करेंगे ये मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ कि डिटरमिनेंट किस तरीके से हम फाइंड करते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, किसी भी हम मैट्रिक्स जो है उसका डिटरमिनेंट किस तरीके से फाइंड करते हैं। देखिए, लेट सपोज मेरे पास मैट्रिक्स है ए 2 4 5 एंड 6। ठीक है, अब मेरे पास सवाल आता है, फाइंड हमें करना है डिटरमिनेंट को डी ई टी से शो करते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो ये मैं कैसे फाइंड करूँगा? देखो, सबसे पहले हम ये करते हैं कि दीज आर कॉल्ड जो हैं ये हमारे पास एलिमेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, डिटरमिनेंट को हम शो करते हैं स्ट्रेट लाइन से। ठीक है, डिटरमिनेंट को हम शो करते हैं स्ट्रेट लाइन से। ये मैं आपको लिख देता हूँ रफ में, ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए। मैं आपको एक एक करके सारे टॉपिक समझाऊंगा ताकि ईजिली आपको समझ में आ जाए। डिटरमिनेंट को हम शो किस तरीके से करते हैं? डिटरमिनेंट को हम शो करते हैं, देखिए यहीं लिख देता हूँ, डिटरमिनेंट को हम शो करते हैं स्ट्रेट लाइन से। ठीक है, अब डिटरमिनेंट ऑफ ए, पेपर में सवाल आता है डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड करना है हमें, सॉरी, डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड करना है। पेपर में अगर ये सवाल आता है तो क्रैमर रूल्स के लिए और इनवर्स के लिए हमें डिटरमिनेंट, एडजॉइंट, इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए मैं आपको ये करवा रहा हूँ ताकि ईजिली आप लोग ये समझ जाएँ कि किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। आज जो हमारे डिटरमिनेंट का जो टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो डिटरमिनेंट में देखें, सवाल हमारे पास आता है एक मैट्रिक्स बना हुआ, और हमें अगर इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है तो हम किस तरीके से फाइंड करेंगे? सबसे पहले हम इसके अंदर ये देखेंगे कि ये डिटरमिनेंट के अंदर कितनी रॉस और कितनी कॉलम्स मौजूद हैं। डिटरमिनेंट के अंदर देखें आप, दो कॉलम्स हैं और दो रॉस हैं। तो इस डिटरमिनेंट को हम मैट्रिक्स को मैट्रिक्स, ये जो मैट्रिक्स है इसके अंदर दो रॉज हैं और दो कॉलम्स हैं। हम सबसे पहले देखेंगे ये कितनी रॉज कितनी कॉलम्स है। तो दो रॉज हैं इसके अंदर और दो कॉलम्स हैं। तो इसको हम 2/2 इस तरीके से भी हम इस मैट्रिक्स को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। मैट्रिक्स ऑफ ए को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 2/2 की फॉर्म में। ये 2/2 ये शो करवा रहा है कि दो रोज हैं, और दूसरा 2 ये शो करवा रहा है कि दो कॉलम में इस मैट्रिक्स में। और हमें पता है कि इस मैट्रिक्स में दो रोज भी हैं और दो कॉलम भी हैं इस मैट्रिक्स के अंदर। ठीक है, 2 रोज हैं एंड 2 कॉलम्स हैं। अब हमें फाइंड करना होता है डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना है, मकसद इस मैट्रिक्स का हमें डिटरमिनेंट निकालना है। डिटरमिनेंट को हम शो करते हैं स्ट्रेट लाइन से। ठीक है, अब हम कैसे फाइंड करेंगे? अब यहाँ आप देखें, तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, डिटरमिनेंट हमें मैट्रिक्स हमारे पास ये फाइंड गिवन है। ठीक है, हमें फाइंड द डिटरमिनेंट मालूम करना है ए का। अब हम किस तरीके से मालूम करेंगे? हमने सबसे पहले इसके अंदर रेशियो निकाला कि डिटरमिनेंट कितने बाई कितने का है, 2/2 का है। इसके अंदर दो रोज हैं और दो कॉलम्स हैं। ठीक है, सवाल हमारे पास आया, हमें डिटरमिनेंट ऑफ ए मालूम करना है। ए मैट्रिक्स में दोबारा यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, तो सवाल आया हमें मैट्रिक्स ए फाइंड करना है, डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड करना है हमें। ठीक है, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए को हम स्ट्रेट लाइन से लिखते हैं। हमने स्ट्रेट लाइन लगाई मैट्रिक्स ए में, और इस मैट्रिक्स को भी हमने पूरा स्ट्रेट लाइन में लिख दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने मैट्रिक्स को लिख दिया।
उसके बाद हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैंने आपको बताया ये जो साइन है ये किसकी है, डिटर्मिनेंट की है, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए किस तरीके से निकालेंगे, दीज आर कॉल्ड डायगनल्स, इनको डायगनल्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये लेफ्ट डायगनल से, ये राइट डायगनल से। लेफ्ट डायगनल्स जो है, सॉरी मैं आपको नीचे कर देता हूँ थोड़ा सा। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होगा, लेफ्ट डायगनल्स जो है इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से और बीच में माइनस साइन लगाएंगे फॉर्मूले का, और राइट डायगनल को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो राइट डायगनल क्या है, 5 एंड 4। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 6 2 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12 और 4 5 ज़ा 20, ठीक है। तो 12 में से 20 जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा, यहाँ 12 में से 20 गया तो हमारे पास कितना बचा, 8 हमारे पास बचा। ये 8 जो है हमारे पास आंसर आ गया किसका, डिटरमिनेंट ऑफ ए का हमारे पास आंसर आ गया स्टूडेंट्स 8, ठीक है। और -8 आएगा क्योंकि बड़े का साइन लिखते हैं, प्लस माइनस माइनस करेंगे, माइनस पर लिखेंगे बड़े का साइन, तो -8 हमारे पास डिटरमिनेंट आ गया ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए आ गया। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको दोबारा से एक बार रिकॉल करवा देता हूँ। डिटरमिनेंट ऑफ ए जो है ये हमारा टॉपिक है, ठीक है। मतलब डिटरमिनेंट निकालना है हमें किसी भी मैट्रिक्स का, मैट्रिक्स ए बी सी डी वॉट एवर, चाहे जो भी मैट्रिक्स हो वो आपके पास गिवन होगा। बस 2/2 का डिटरमिनेंट का मेथड जो है वो ये है, ये 2/2 के डिटरमिनेंट का मेथड है। दिस इज द मेथड है ये किसका, 2/2 के डिटरमिनेंट का ये मेथड है, ठीक है। अब 2/2 के अलावा अगर 2/2 का जो डिटरमिनेंट का मेथड है वो हमने फॉलो किया है, ठीक है। क्या करते हैं मैं आपको दोबारा रिकॉल करवाता हूँ। डिटरमिनेंट निकालना है किसी भी मैट्रिक्स का, मैट्रिक्स पेपर में गिवन होगा। अगर 2/2 का मैट्रिक्स है यानी 2 रोज हैं 2 कॉलम्स हैं, हम वो सबसे पहले रेशियो में लिख लेंगे कि 2 रोज 2 कॉलम्स, इसको 2/2 2 मल्टीप्लाई बाय 2 की सूरत में लिख लेंगे, ठीक है। अब इसका हम डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे, सवाल है डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट को स्ट्रेट लाइन से शो करवाते हैं, यानी ये बता रहे हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना है। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए हम किस तरीके से निकालेंगे, मैट्रिक्स ए लिखा, इसको हमने पूरा स्ट्रेट लाइन से फिर मैट्रिक्स को लिख दिया, मैट्रिक्स को हमने कवर किया, इनक्लोज किया स्ट्रेट लाइन से, ठीक है। उसके बाद डायगनल को मल्टीप्लाई करवा दिया, फिर बीच में माइनस फॉर्मूला वो माइनस लगाया, ये माइनस जो है ये हमारे पास फॉर्मूले का है। उसके बाद हमने अनदर डायगनल जो है इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया राइट डायगनल्स को, तो हमारे पास आ गया 6 2 ज़ा 12 5 4 ज़ा 20, प्लस माइनस 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 का 8 हमारे पास बचा। तो हमारे पास ये फाइनल आंसर आ रहा है डिटरमिनेंट का, डिटरमिनेंट ऑफ ए हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो ये आ रहा है। मैं अब आपको एक सवाल और करवा देता हूँ, ये मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन भी बताई थी और सवाल भी करवाया है। अब मैं आपको एक सवाल और करवा देता हूँ ताकि आप लोग को ईजिली समझ में आ जाए। देखिए लेट सपोज हमारे पास ये सवाल आया है, इसको मैट्रिक्स बी दे देते हैं 2 1 3 3, ठीक है स्टूडेंट्स। पेपर में सवाल आता है हमें डिटरमिनेंट ऑफ बी निकालना है, इस साइन से हमें पता चल रहा है कि डिटरमिनेंट निकालना है, डिटरमिनेंट ऑफ बी फाइंड करना है हमें, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले अब हम सबसे पहले जो है मैट्रिक्स बी को हमने डिटरमिनेंट की सूरत में लिख दिया, ठीक है। हमें पता है डिटरमिनेंट स्ट्रेट लाइन से शो करवाते हैं, तो स्ट्रेट लाइन लगा दी मैट्रिक्स में, ठीक है। उसके बाद देन हम क्या करेंगे, डायगोनल मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 माइनस 2 3 इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर लेफ्ट डायगोनल मल्टीप्लाई करेंगे, फिर राइट डायगोनल 1 और 3। तो हमारे पास क्या है, 3 2 ज़ा 6 माइनस 1 3 ज़ा 3, तो हमारा आ रहा है 3, ठीक है स्टूडेंट्स। कैसे किया हमने, डिटरमिनेंट को हमें डिटरमिनेंट ऑफ बी फाइंड करना था, तो डिटरमिनेंट ऑफ बी को स्ट्रेट लाइन से शो करते हैं हम, तो हमने पूरे मैट्रिक्स को भी स्ट्रेट लाइन से शो कर दिया, ठीक है। उसके बाद डायगोनल को मल्टीप्लाई कर दिया और अनदर राइट डायगोनल्स को मल्टीप्लाई कर दिया, बीच में साइन लगाया, ये माइनस साइन जो है ये फॉर्मूले का होता है, हर डिटरमिनेंट में हम अप्लाई करेंगे। तो हमने डिटरमिनेंट किसका फाइंड कर लिया स्टूडेंट्स, 2/2 का डिटरमिनेंट मालूम किया है, जिसमें 2 रोज थी और 2 कॉलम्स थी, और 3/3 का डिटरमिनेंट जो है उसका डिफरेंट मेथड है, इंशाल्लाह वो मैं आपको बाद में करवाऊंगा। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गई होगी।
और बेसिक डिटरमिनेंट की कुछ प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो भी मैं आपको सवाल के साथ ही करवाऊँगा। देखें, आपको मैं तो यहाँ तक स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा कि हमने किस तरीके से डिटरमिनेंट निकाला है।